गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं राकेश पवार फिर से आपके सामने सांगरी आदर्श सीनियर सेकेंडरी ऑनलाइन क्लासेस में हाजिर हूँ एक बार फिर से। तो हम चलते हैं या प्रारंभ करते हैं हमारी ऑनलाइन क्लासेस। आज हम कक्षा 10 के सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत जो है भारतीय कृषि के बारे में अध्ययन करेंगे। भारतीय कृषि या है इंडियन एग्रीकल्चर। भारत प्राचीन काल से ही कृषि प्रधान देश रहा है। भारत में कृषि की महत्ता है, इसलिए भारत को कृषि प्रधान देश कहा जाता है। भारत में कृषि मूल रूप से मानसून पर निर्भर करती है और भारतीय मानसून जो है कभी भी समय पर नहीं आता, कभी जल्दी आ जाता है तो कभी मानसून देरी से आता है, कभी बहुत कम वर्षा होती है, कभी बहुत अधिक वर्षा होती है, कभी इतनी वर्षा होती है कि खड़ी फसलें भी नष्ट हो जाती है और कभी इतनी कम वर्षा होती है कि फसलों को पर्याप्त रूप से पानी नहीं मिल पाता, जिसके कारण भारतीय कृषि को मानसून का जुआ कहा जाता है। परंतु फिर भी कृषि की इतनी जो है समस्या होने के बाद भी भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का महत्वपूर्ण योगदान है। भारत में 54.6% लोग प्रत्यक्ष रूप से कृषि में संलग्न है। भारत की जीडीपी का ग्रॉस डेवलपमेंट प्रोग्राम या हिंदी में होता है सकल घरेलू उत्पाद का वर्ष 2013-14 के अनुसार 17.4% लोग 4% है। 17.4% जो है जीडीपी में कृषि का योगदान है। आगे हम बात करें तो भारत में कृषि कई प्रकार से की जाती है, लेकिन ऋतुओं के आधार पर कृषि को 3 भागों में बांटा गया है। ऋतु के आधार पर भारतीय कृषि को ऋतु के आधार पर भारतीय कृषि को तीन भागों में बांटा गया है या विभाजित किया गया है। एक है खरीफ की फसल, दूसरी है रबी की फसल और तीसरी है जायद की फसल। तो ऋतु के आधार पर भारतीय कृषि को 3 भागों में बांटा गया है। और उसके अंदर बात करें खरीफ की फसल की, तो खरीफ की फसल को जून जुलाई में फसल को बोया जाता है, अर्थात मानसून के आगमन के समय इसको बोया जाता है तथा अक्टूबर से नवंबर महीने में फसल को काटा जाता है, अर्थात बुआई जून जुलाई में और कटाई जो है अक्टूबर नवंबर में की जाती है। इसके अंतर्गत जो है मुख्य रूप से आने वाले फसलों में बात करें हम तो चावल, गन्ना,
ये मुख्य फसल है। बाजरा, मूंग, बाजरा, मूंग आदि इसमें शामिल की जाती है। बात करें रबी की, तो खरीफ की फसल की कटाई के पश्चात जो है अक्टूबर नवंबर माह में रबी की फसल को बोया जाता है तथा जनवरी फरवरी माह में इसकी कटाई की जाती है। रबी की फसल के अंतर्गत जो है गेहूं की फसल सर्व प्रमुख मानी जाती है। इसके अतिरिक्त हम इसमें चना, तिलहन आदि को चना, तिलहन आदि कई फसलें बोई जाती है। बात करें हम जायद की, तो जायद की फसल मार्च अप्रैल में इसको बोया जाता है तथा मई से जून जुलाई तक इसकी कटाई की जाती है। इसके अंतर्गत मुख्य रूप से सब्जियां, तरकारियां, तरकारी मतलब ककड़ी, लौकी इत्यादि इस प्रकार की सब्जियां, तरकारियां, खरबूज, तरबूज व घास का उत्पादन किया जाता है। तो हम बात करें ऋतु के आधार पर भारतीय कृषि को 3 भागों में बांटा गया है, रबी, खरीफ और जायद के रूप में। खरीफ की फसल जून जुलाई में बोया जाता है तथा अक्टूबर नवंबर में इस फसल को काटा जाता है, जिसके अंतर्गत मुख्य रूप से फसल जो है चावल है। इसके अलावा बाजरा, मूंग, मक्का आदि फसलें इसमें उत्पादित की जाती है। रबी की फसल अक्टूबर नवंबर में बोया जाता है, जनवरी फरवरी में कटाई की जाती है। प्रमुख फसल गेहूं है। इसके अलावा चना, तिलहन इत्यादि फसलें इसमें उत्पादित की जाती है। जायद के अंतर्गत मार्च अप्रैल में इन फसलों को बोया जाता है तथा मई से जून जुलाई तक इनकी कटाई की जाती है। इनमें मुख्य रूप से सब्जियां, तरकारियां, खरबूज, तरबूज, घास आदि इत्यादि इनमें शामिल किए जाते हैं। तो ये ऋतुओं के आधार पर भारतीय फसलों का प्रकार था। आगे हम बात करते हैं उपयोग के आधार पर। उपयोग के आधार पर भारतीय कृषि के प्रकार सिंपल सा प्रश्न बनता है कि नहीं, उपयोग के आधार पर भारतीय फसलों के या भारतीय कृषि के प्रकार को बताइए। पहला आता है खाद्य फसल। इसके अंतर्गत जो है प्रथम फसल का प्रकार है वो है खाद्यान्न फसल, अर्थात वे फसलें जिनका उपयोग मानव भोजन के रूप में या खाद्य पदार्थ के रूप में लेता है। अर्थात वे फसलें जिनका उपयोग खाद्य पदार्थ के रूप में
किया जाता है। तो खाद्य के रूप में ली जाने वाली फसलों में मुख्यतः चावल, गेहूं, बाजरा, दलहन प्रमुख प्रकारों में आते हैं। आगे हम बात करें तो औद्योगिक या व्यावसायिक फसल। उससे पहले एक चीज और बात कर लेते हैं, क्या तंबाकू जो है खाद्यान्न फसल है? क्योंकि काफी लोग मान रहे हैं कि लोग तंबाकू खाते हैं। एग्जाम्पल में कभी भी पूछते हैं एग्जाम्पल में कोई खाद्यान्न फसलों के 2 उदाहरण बताइए, तो लोग तंबाकू भी लिख कर आ जाते हैं। क्या तंबाकू खाद्यान्न फसल है? तंबाकू खाद्यान्न फसल नहीं होती है। क्यों नहीं होती? क्योंकि लोग तंबाकू को जो है भोजन के रूप में ग्रहण नहीं करते हैं। ये तो जो है नशे के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है, इसलिए इसको खाद्यान्न फसल की श्रेणी में नहीं माना जाता है। बात करें हम औद्योगिक फसलों या व्यावसायिक फसलों की, तो वे फसलें या कहें ऐसी फसलें जिनका उपयोग उद्योगों में कच्चे माल के रूप में किया जाता है, उन्हें औद्योगिक व्यावसायिक फसलें कहते हैं। इन्हें मुद्रादायनी फसलें भी कहा जाता है, क्योंकि इन फसलों के द्वारा जो है मुद्रा अधिक प्राप्त होती है। तो ऐसी फसलें जिनका उपयोग उद्योगों में कच्चे माल के रूप में किया जाता है, उन्हें औद्योगिक या व्यावसायिक फसलें कहते हैं। इन्हें मुद्रादायनी फसलें भी कहा जाता है, क्योंकि इनके द्वारा मुद्रा की प्राप्ति होती है। अब एग्जाम्पल की बात करें, उदाहरण की बात करें, तो उदाहरण जो है इस प्रकार की फसलों में हमारे मुख्य रूप से कपास, गन्ना प्रमुखता से प्रयोग में लिया जाता है। आगे बात करें इनके प्रकार में, तो बागवानी फसलें तीसरा प्रकार है बागवानी फसलें। तो बागवानी फसलें वे फसलें जिनका उत्पादन बाग लगाकर या उद्यानों में बनाकर किया जाता है, तथा इन फसलों का उपयोग किसी भी उद्योग में पेय व खाद्य पदार्थ के रूप में किया जाता है। सबसे बड़ी बात, इन फसलों का जो है उपयोग उद्योगों में पेय पदार्थ के रूप में भी किया जाता है। बागवानी फसलें वे फसलें जिनका उपयोग वे फसलें जो बागानों में उत्पादित की जाती है, बागानों में उत्पादित की जाती है, तथा इनका उपयोग
तथा इनका उपयोग औद्योगिक कार्यों व पेय पदार्थों में किया जाता है। तो एग्जाम्पल सिंपल में चाय, कॉफी, रबड़ इत्यादि इसमें शामिल होती है। आगे बात करें उद्यान फसलें, तो उद्यान फसलें और बागवानी फसलों में थोड़ा सा ही अंतर है, ज्यादा अंतर नहीं है। नंबर 4, उद्यान फसलें, तो उद्यान फसलों में मुख्य रूप से जो है फल व सब्जियों का उत्पादन किया जाता है। ये फसलें भी बागवानी में उत्पादन की जाती है, परंतु इनमें बागवानी और उद्यान फसलों में प्रमुख अंतर यह है कि बागवानी फसलें औद्योगिक कार्य और पेय पदार्थ के रूप में प्रयोग में ली जाती है, जबकि उद्यान फसलें जो है फल और सब्जियों के रूप में इनका उत्पादन किया जाता है। तो इस प्रकार जो है उपयोग के आधार पर जो है हमारी 4 प्रकार की फसलें हैं, इनको 4 भागों में हमने बांटा है। आगे हम बात करें तो अब इसके अंदर जो है भारत की जो भी प्रमुख खाद्यान्न फसलें हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे। जल्दी मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।